आप कई तरह के मेडिक्लेम रिलेटेड जानकारियां तो इस चैनल पर सुनते ही आए हैं, लेकिन आज मैं आपको प्रोफेशनलिज्म के रिलेटेड एक और बहुत खास चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ। आज मैं आपको व्हाट्सएप को किस तरह से आप और अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर ये खास वीडियो बना रही हूँ। भूलिएगा मत, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, ये वीडियो आपको किस तरह से काम आया है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। व्हाट्सएप की जब बारी आती है तो आज वो हम सबके घरों का एक अहम हिस्सा बन गया है। हम नींद में से उठकर भी व्हाट्सएप चेक करते हैं और रात को सोने से पहले भी आखिरी बार एक बार व्हाट्सएप ज़रूर देख लेते हैं, है ना? और आपके मेडिक्लेम बिजनेस में तो व्हाट्सएप एक वरदान के स्वरूप है, जहां आपकी पहुंच बहुत सारे परिवारों तक जा सकती है। लेकिन इसका जितना यूज़ हो रहा है उतना ही मिसयूज़ हो रहा है। आपने आज के दौर में सुना ही होगा ना, लोग कहते हैं अफवाहें मत फैलाइए, ज़्यादा फॉरवर्डेड मैसेजेस मत भेजिए जिससे लोगों को डिस्टर्बेंस हो और परेशानी हो और कोई खास बड़ी जानकारी ना मिल पाए। इसके अलावा कुछ और सूत्र मैं आज आपको बताना चाहती हूँ जिससे आप अपने बिजनेस को एक और अच्छे लेवल पर लेकर जा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस को हर रोज़ अपडेट तो करते ही हैं। आप में से बहुत लोग तो मेरे इंश्योरेंस रेगुलर अपडेट ग्रुप से भी जुड़े होंगे। अगर अब तक नहीं जुड़े हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप ग्रुप लिखकर एक व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए, आपको तुरंत उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। मेडिक्लेम के रिलेटेड खूब सारी इनोवेटिव इमेजेस दी जाती हैं, वो भी हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और मराठी, इन सारी भाषाओं में। तो बात करते हैं स्टेटस की। जब आप व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको जो इमेज मिली है आपने वहाँ पर शेयर कर दी और फिर आप वेट करते रहे कि कोई क्लाइंट आएगा और आपसे मेडिक्लेम पॉलिसी मांगेगा। ये ज़रा मुश्किल मामला है। तो जब आप स्टेटस अपडेट करें तो थोड़ा सा स्मार्टली करें। सबसे पहले तो स्टेटस पर बहुत ज़्यादा लंबी लंबी जानकारियाँ मत लिखें। आप इमेजेस जैसे ही आते हैं स्टेटस पर डाल देते हैं। कितने सारे एडवाइजर्स के स्टेटस को मैं खुद रोज़ सुबह चेक करती हूँ क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। जब मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है कि आप इतना लंबा लंबा इन्फॉर्मेशन डालते हो, कौन उसको इतने से सेकंड्स में जो वो स्टेटस चला जाएगा उसमें पढ़ने वाला है। आपको स्टेटस कुछ इस तरह का डालना है जिससे उनकी विचार शैली में शुरुआत हो जाए। जैसे ही वो सोचना शुरू करेंगे ऑटोमेटिकली उसे ध्यान से भी पढ़ेंगे और आपका काम थोड़ा और आसान हो जाएगा। दूसरी चीज़, जब आप किसी को ब्रॉडकास्ट भेजते हैं, आप कई ब्रॉडकास्ट ग्रुप्स बनाते हैं और ये बहुत सरल उपाय है व्हाट्सएप से बहुत सारे लोगों तक पहुंचने का। आजकल कई जगहों पर दुखद घटना घट रही है, कुछ लोगों के परिवारों में कोविड जैसी बीमारियां आ गई हैं, कुछ लोगों के परिवारों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए हैं, और ऐसे लोग जो आपको बताते हैं कि उनके परिवार में ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है, तो सबसे पहले आपका फ़र्ज़ बनता है कि उन्हें अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट से रिमूव कर दीजिए, क्योंकि उन्हें आपके मार्केटिंग या फिर प्रमोशनल मैसेजेस भेजकर आप उन्हें डिस्टर्ब भी कर रहे हैं और आप उन्हें रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये छोटी सी चीज़ भी बहुत फ़र्क लाती है आपके खुद के क्लाइंट के प्रति जिम्मेदारी में। तीसरी चीज़, अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं, वो आपके क्लाइंट्स के ही व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर वो ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप है जिधर आपके ही जानकारी के लोग जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ उनके नंबर्स को सेव कर लीजिए। कभी कभी कोई आपको पर्सनल मैसेज जब भेजने की कोशिश करता है, जैसे रिप्लाई प्राइवेटली का एक ऑप्शन होता है, आपने ग्रुप पर एक मैसेज भेजा और किसी ने रिप्लाई प्राइवेटली करके आपको पर्सनल मैसेज करना चाहा। जब वो देखते हैं कि आपका डीपी उन्हें विजिबल नहीं है या वो आपकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें समझ में आ जाता है कि आपने उनका नंबर ही सेव नहीं किया है। हाँ, अगर आपकी फ़ोन बुक डिलीट हो गई है तो बात अलग है, आपको लोगों के नंबर्स निकालने होंगे, आपके पास बैकअप्स होने चाहिए उसके लिए, लेकिन आपके ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनके नंबर सेव होना बहुत ज़रूरी है। तो ही जब वो आपको मेडिक्लेम की इंक्वायरी देंगे उन्हें आपके डिटेल्स वहाँ पर दिखाई देंगे। चौथी चीज़,
मैं मानती हूँ कि व्हाट्सएप में बहुत सारे म्यूट, नोटिफिकेशन बंद करने के ऑप्शंस, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप कब किसे मैसेज कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ये सोच समझ कर मैसेज कीजिए। एक बार सोचिए कि अगर व्हाट्सएप हर मैसेज के 100 रुपये चार्ज करता तो आप कैसे सोच समझ कर सबको मैसेजेस भेजते। बस कुछ वैसे ही समय की भी उतनी ही कीमत है। आप जब व्हाट्सएप के मैसेजेस अपने क्लाइंट्स को या प्रोस्पेक्ट्स को भेजें तो एक अच्छे टाइम पर भेजें। हो सके तो सुबह सुबह अगर भेज रहे हैं तो ऐसे कुछ मैसेजेस भेजिए जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। अगर दोपहर में भेज रहे हैं या शाम को या रात को भेज रहे हैं तो उनके वक्त का अंदाज़ा रखिए और फिर भेजें। बहुत ज़्यादा लेट नाइट मैसेजेस, बहुत ज़्यादा सुपर अर्ली मॉर्निंग मैसेजेस को हो सके तब तक अवॉइड कीजिए। वो भी बिजनेस रिलेटेड मैसेजेस को तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। जब आप किसी भी ग्रुप में मैसेज भेज रहे हैं उसका भी टाइमिंग होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एक डिस्कशन चल रहा है और लोग कई चीज़ें एक दूसरे को लिख रहे हैं, उसके बीच में से अचानक से आपका एक मैसेज फॉरवर्ड जाता है तो सारा का सारा डिस्कशन अपनी लिंक खो देता है। ऐसा मत कीजिए। तो आप किसी के घर पर जाकर जब डोरबेल बजाते हैं ना, आपको पता नहीं कि वहाँ पर कोई मेहमान आया हुआ है या वो कुछ और चीज़ों में बिजी है, लेकिन व्हाट्सएप के ग्रुप पर तो आप खुद देख सकते हैं ना कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो ज़रूर वो देख कर फिर किसी भी ग्रुप में मैसेजेस को पोस्ट कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने ये बहुत बार नोटिस किया है कि मेडिक्लेम एडवाइज़र्स के पास बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए होते हैं और बहुत सारे उनको व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं। अब ये पूरा दिन फैमिलीज़ को मिलने में गुजारते हैं, क्लेम्स प्रोसेस करने में निकालते हैं, ब्रांच जाते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं और इसमें कई सारे मैसेजेस देखना रह जाता है। फिर उनके व्हाट्सएप में 300, 400, 3000, 5000 ऐसे बिना पढ़े हुए मैसेजेस होते हैं। अभी एक दिन व्हाट्सएप को खाली करने के लिए क्या करते हैं, ये सारे मैसेजेस को पढ़ते हैं, या पढ़ते तो बिल्कुल नहीं है, खोलते हैं और क्लियर चैट करके ख़त्म कर देते। हो सकता है आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट मैसेज था जो मिस हो गया, हो सकता है आप जवाब नहीं दे पाए, उसकी वजह से जो कोई सामने से क्लाइंट आपके पास आया था वो किसी और के पास चला गया। हो सकता है किसी के क्लेम रिलेटेड कोई क्वेरी थी, वो आपको फ़ोन नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया, लेकिन आपने उनकी क्वेरी सॉल्व नहीं की। हो सकता है कोई अपनी पॉलिसी रिव्यू कर रहा था और आपको एक क्वेरी पूछी, आपने जवाब ही नहीं दिया। उन्हें शायद लगेगा कि आपने मैसेज रीड कर लिया है, लेकिन आपका जवाब वहाँ पहुँचा ही नहीं। ऐसी अनगिनत चीज़ें होती रहती हैं और इसीलिए हमें इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो डेडिकेटेडली कुछ हफ्ते में दिन रखिए। जैसे स्कूल में हमारे पास टाइम टेबल होता था ना, मैथ्स की क्लास सोमवार को, इंग्लिश की क्लास मंगलवार को, हिंदी की क्लास बुधवार को, कैसे हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को ठीक से ढंग से पढ़ पाते थे और 6 के 6 दिन हफ्ते में हम अच्छी तरह से अपना होमवर्क, क्लास वर्क सब कुछ करते थे। बस वैसे ही अगर आपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं तो आपके बिजनेस रिलेटेड ग्रुप्स के लिए 1 या 2 दिन हफ्ते में ऐसा समय रखिए जब आप उन्हें शांति से 1-2 घंटे तक बैठकर सारे मैसेजेस पढ़ पाएँ, ताकि आप कोई इम्पॉर्टेंट जानकारी मिस ना कर दें। इसके अलावा जो आपके पर्सनल ग्रुप्स हैं उसके लिए आप एक दिन का समय रख सकते हैं जब आप उनको सबको रिप्लाईज भेज पाएंगे। ऑटोमेटिकली कुछ दिनों में लोग भी समझ जाएंगे कि इस ग्रुप में आप बुधवार को ही ऑनलाइन रहते हैं, राइट। और इसके अलावा जो आपको पर्सनल मैसेजेस भेजते हैं उन्हें हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए, उनके मैसेजेस को तुरंत रिप्लाई कीजिए, या तुरंत नहीं तो एटलीस्ट उसी दिन के अंदर रिप्लाई ज़रूर कीजिए। ये भूलिएगा मत, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपके प्रोफेशनलिज्म की झलक लोगों को बाहर देती है। अब इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी बात, कई बार आप ऐसे व्हाट्सएप के ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं जहां पर आप अपनी प्रमोशन कर सकते हैं, और ये भी और बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप बहुत सारे लोगों तक फिर से हेल्थ इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस पहुंचा सकते हैं। लेकिन इन ग्रुप्स में अगर आपको मैसेजेस भेजने के लिए अनुमति है तो एक चीज़ याद रखें कि दूसरों ने जो मैसेजेस भेजे हैं उन्हें सबसे पहले अच्छे से पढ़ें, और हो सके तो आपके मैसेज को उनसे रिलेट करेंगे तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा।
या फिर आप जो मैसेज भेज रहे हैं उससे पहले जो बाकियों ने लिखा है उसे एक्नॉलेज कीजिए। आपने जो पढ़ा है, आपको अच्छा लगा है, उसके रिएक्शंस दीजिए और जेन्युइन रिएक्शंस दीजिए। उस पर कमेंट्स लिखिए। किसे अच्छा नहीं लगता उनके मैसेजेस पर कोई रिप्लाई करे। जब तक आप रिप्लाईज नहीं भेजते, अपने मैसेज को वहाँ पर डंप करके आपको शायद कुछ खास हासिल होगा नहीं। तो इस तरह से लोगों से जब जुड़ें, व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़ें या फिर व्हाट्सएप पे किसी से भी कनेक्ट हों, तो सही मायनों में कनेक्ट होना सीखें। इस तरह से व्हाट्सएप को एक अच्छे माध्यम से यूटिलाइज करें और अपने बिजनेस में व्हाट्सएप से ऑटोमेटिकली 4 चांद लगाएं। और हाँ, सबसे ज़रूरी जानकारी, अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस का वर्जन यूज़ करते हैं, जो आपको करना ही चाहिए, तो अपने प्रोफाइल में अपडेट्स ज़रूर ठीक से करें, उसे ब्लैंक मत छोड़िए। अपने व्हाट्सएप के डीपी से लेकर हर चीज़ को प्रोफेशनल रखिए। एक अच्छा लुक दीजिए आपके व्हाट्सएप को, ताकि लोग आपको रिस्पेक्ट करें और आप अपने आप को एक प्रोफेशनल साबित कर पाएँ। तो इसी तरह मुझसे जुड़े रहिए। मैं आपको ऐसी कई जानकारियां देना चाहती हूं, क्योंकि मैं हूं प्रियंका, इंडिया की पहली हेल्थ इंश्योरेंस ट्रेनर, जो एक अभियान में हूं कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस के एजेंट्स को प्रोफेशनल्स बनाना है। इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी दिलचस्प जानकारियों के साथ मेरे एजुकेशन बेस्ड कोर्सेज में भी ज़रूर जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।